Welcome back to my channel. Now in the second chapter, this is the role of government in health. Government worked for welfare, education, health. Government किस किस के ऊपर काम करते हैं? That is education, health, housing or development. This is a road, electricity. इसके ऊपर गवर्नमेंट काम करता है। तो ये चैप्टर में हम लोग हेल्थ के बारे में जानेंगे। तो हेल्थ में क्या है, गवर्नमेंट का जो मतलब जो जो स्टेप उन्होंने लिए हैं हेल्थ के ऊपर, वो पहला क्या है, दैट इज द रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस और इंजुरी। रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजुरी। इसके बाद है एडिक्वेट फूड, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, pollution free environment. Pollution free environment, without mental stress from the fitness and from fitness to wellness. Ayush mission. सो ये है हेल्थ के ऊपर। और हेल्थ केयर इन इंडिया, मेन चीज़ ये है। और हेल्थ केयर इन इंडिया में क्या क्या है, लार्जेस्ट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया, बहुत कुछ है हेल्थ केयर में। लार्जेस्ट मेडिकल कॉलेज, लार्जेस्ट नंबर ऑफ डॉक्टर्स। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी देश है तो ये तो होगा ही। नंबर वन, इंडिया में क्या है, largest medical college, largest number of doctors, medical tourism from many countries. That is the
एक्सपीरियंस यूएस सबऑर्डिनेट एनवायरनमेंट। ये जो है फार्मा इंडस्ट्री जो है थर्ड लार्जेस्ट वॉल्यूम इन आवर कंट्री एंड 14 लार्जेस्ट वॉल्यूम इन वर्ल्ड। सो फार्मा में फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है, ये सब है। इसके बाद जो होता है इशू फोकस्ड, कौन कौन इशू में ज़्यादा फोकस्ड होता है यहाँ पर। इशू में फोकस्ड होता है दैट इज द टीबी इज द बिगेस्ट किलर, दैट इज द मेल न्यूट्रिशन। किस किस के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है, दैट इज द टीबी, मेल न्यूट्रिशन। ये हम लोगों के इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मेल न्यूट्रिशन। इसके बाद है कम्युनिकेबल डिजीज, इसके बाद दैट इज द रूरल एरिया। इन रूरल एरिया में कम्युनिकेटिव डिजीज जो है कहाँ पे दिखा जाता है, इन रूरल एरिया। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, इंडिया में पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम क्या क्या है। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम दैट इज द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम जो है इट इज रन बाय गवर्नमेंट, run by government। उसके बाद look after the health large number of the people। people मिशन इंद्रधनुष, दैट इज द वैक्सीनेशन मिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिशन इंद्रधनुष। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन। इसके बाद जो है नेशनल हेल्थ एश्योरेंस मिशन, फ्री ड्रग एंड द डायग्नोस्टिक एंड इंश्योरेंस कवरेज। ये सब डिफरेंट मेडिकल स्कीम है। इसके बाद जो है एम्प्लॉयर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, दैट इज़ द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ये जो है हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत रूरल एंड अर्बन एरिया में ये है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। इसके बाद है फ्री एंड लो कॉस्ट सर्विसेज हॉस्पिटल में है। ये जैसे टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलेरा, ये सब ट्रीटमेंट के लिए ये फ्री हेल्थ चेकअप होता है। सेफगार्ड द राइट्स ऑफ लाइफ, ये सेफगार्ड जो है इसके ऊपर जो लाइफ में वो ज़रूरी है। प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम में क्या होता है, ये गया पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में।
प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम। प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम में क्या होता है, डॉक्टर्स हैव प्राइवेट क्लिनिक, उनका प्राइवेट क्लिनिक होता है। रूरल एरिया में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशंस होता है। अर्बन एरिया में स्पेशलाइज्ड सर्विस दिया जाता है। जैसे कि डॉक्टर अगर घर में आता है उसका फीस ज़्यादा है, अगर हम लोग चेम्बर में जाके दिखाए तो उसका फीस अलग है। डायग्नोस्टिक सर्विस अलग है, ऑपरेशन का चार्जेस अलग होता है। ये सब बहुत कुछ होता है। हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी में क्या है, हेल्थ केयर में इक्वालिटी बोला गया है लेकिन होता नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए जो क्षमता है वो सभी का, हम लोगों के देश में खास करके सबके पास नहीं होता है। प्राइवेट सेक्टर इन द हेल्थ केयर इज इंक्रीजिंग, ये तो बढ़ रहा है। उसके बाद जो है अर्बन एरियाज में ये कंफर्म हो चुका है, जो प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम का ही ऊपर सब लोग जोर देते हैं। सर्विस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर और मैंने ये जो प्राइवेट सेक्टर में है प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। बट आफ्टर, मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, तो आफ्टर कोविड सिचुएशन ये सिनेरियो मुझे लगता है थोड़ा बहुत बदल चुका है, क्योंकि कोविड आ जाने से गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ गया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ऊपर, आप लोग सभी लोग जानते होंगे। तो प्राइवेट सेक्टर हैज़ द हायर कॉस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस मेडिसिन। इनका जो मेडिसिन है बहुत एक्सपेंसिव होता है। इनकरेक्ट प्रैक्टिस बुकिंग करने के लिए चार्ज लगता है, डिफरेंट चार्जेस होता है। बुकिंग करने के लिए चार्ज होता है, नाम लिखाने के लिए चार्ज होता है, उसके बाद दिखाने के लिए जो फीस होता है वो तो है ही, उसके बाद दवाई का जो खर्चा है वो तो मतलब बहुत ही ज़्यादा है। ओनली 20% कैन अफोर्ड द प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम। हम लोगों के देश में इकोनॉमी का जो हाल है, सिर्फ 20% पीपल इसका प्रिविलेजेस ले सकता है। उसके बाद 40% एडमिटेड पेशेंट हैज़ बीन द बोरोड मनी। तो 40% पेशेंट को क्या करना पड़ता है कि लोन वगैरह ये सब कुछ लेना पड़ता है। तो आइडियाज मैंने प्राइवेट हेल्थ केयर हॉस्पिटल में मतलब एडमिट करने का मतलब ही है सिर्फ पेशेंट को नहीं, आपको खुद आप एक एंजाइटी में रहेंगे। आप लोग सोचिएगा, देखिए हेल्थ इशू सबके घर में है। आप सोचिएगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए उसका और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने से हर टाइम आप लोगों का क्या है, हम लोगों का क्या होता है, ये जो एंजाइटी है ये बहुत बढ़ जाता है। एंजाइटी जो कैसे कितना खर्चा होगा, बिल कितना आएगा, इसके ऊपर बहुत टेंशन हो जाता है। उसके बाद जो है प्राइवेटाइजेशन में जो होता है दैट इज़ द वाटर, सैनिटाइजेशन, न्यूट्रिशन, ये सब कुछ जो है ये सब कुछ गवर्नमेंट से ज़्यादा अच्छा मिलता है और बहुत ज़्यादा दाम में मिलता है। और हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब कुछ अप्लाई कैसे हम लोग करें। ड्यूटी ऑफ द स्टेट इज रेज द लेवल ऑफ द न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग इज इम्प्रूव इन द पब्लिक हेल्थ। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, पब्लिक हेल्थ ताकि इम्प्रूव हो गवर्नमेंट सेक्टर में, मतलब ये इम्प्रूव होने के लिए बहुत बढ़िया जो स्टेप्स है वो गवर्नमेंट तो प्लानिंग करते ही है, बहुत बढ़िया जो स्टेप्स है वो भी लेना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। प्लीज कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन गुड बाय।